देवर और भाभी के बीच में कांटा बन रहे भैया को छोटे भाई ने मरवा दी गोली। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल RL ग्लोरी में। और आप देख रहे हैं एक सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी बताते हैं आपको थोड़ी विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी बिहार के बेगूसराय जिले का है, जहां पर एक घर में शुभम अपनी पत्नी चांदनी और छोटे भाई शिवम के साथ रहता था। लेकिन इसी बीच शुभम की जॉब प्रदेश में लग जाती है और उसे जॉब करने के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है। अब चांदनी घर में अकेले रहने लगती है और शिवम भी अकेले रहने लगता है, पर दोनों का मन नहीं लग रहा होता है। तो चांदनी शिवम के रूम में जाती है और शिवम को कहती है, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है देवर जी। तो शिवम यानी देवर कहता है, ठीक है भाभी, मैं आपके मन लगाने के लिए कुछ चुटकुला सुनाता हूँ। और देवर यानी शिवम अपने भाभी को कुछ ऐसी चुटकुला सुनाता है जिसे सुनने के बाद भाभी हंसने लगती है और भाभी भी देवर से मजाक करने लगती है। और दोनों एक दूसरे के बीच कब आकर्षित हो जाते हैं दोनों को पता नहीं चलता। और इसी बीच दोनों एक ही कमरे में बैठकर संबंध स्थापित कर लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाभी और देवर का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता भारत में माना गया है। पर प्यार अंधा होता है, यह तो आप लोग जानते ही हैं। और अब देवर भाभी दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगे थे। और एक दिन चांदनी शुभम को कहती है कि काश मेरी शादी आपसे हुई रहती तो कितना अच्छा होता। तो शुभम कहता है, आप ठीक कह रही हो भाभी, मैं भी यही सोच रहा था। शिवम के मुंह से यह बात सुनकर चांदनी की प्यार शिवम के प्रति और बढ़ जाती है और चांदनी शिवम को जोर से पकड़ लेती है और किस करने लगती है। इस पर शिवम भी अपने भाभी को पकड़कर अपना प्यार दिखाने लगता है। और ऐसे ही करते करते इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो रिश्ता होता है भाभी और देवर का होता है। पर यह दोनों प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि भाभी और देवर के रिश्तों को बिल्कुल नहीं समझ पाते। अब इसी तरह चांदनी और शुभम एक दूसरे से प्यार करते रहते थे। लेकिन एक दिन चांदनी की पति शुभम प्रदेश से घर आ जाता है और घर पर ही रहने लगता है। घर पर रहने के दौरान शुभम को अपने भाई शिवम और चांदनी पर शक होने लगता है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। यह बात शुभम के पत्नी को पता चल जाता है और वह एक दिन जब शुभम घर पर नहीं होता है तो शिवम को बुलाती है और कहती है, हम लोग के प्रेम कहानी आपके भैया को पता लग गया है, अब क्या होगा। शिवम और चांदनी दोनों मिलकर शुभम को अपने प्रेम प्रसंग के रास्ते से हटाना चाहते थे और दोनों मिलकर शुभम को मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। शिवम अपने बड़े भाई शुभम से पास के ही गांव में मेला देखने चलने के लिए कहता है। रात का समय होता है, इसीलिए शुभम मना कर देता है। लेकिन शिवम के बार बार जिद करने पर शुभम मेला देखने जाने के लिए तैयार हो जाता है और रात में दोनों भाई मेला देखने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन शुभम को जरा भी आभास नहीं होता कि उसका भाई उसे रास्ते में ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मारने की तैयारी कर चुके हैं। और कुछ ऐसा ही होता है। शिवम अपने बड़े भाई शुभम को रास्ते से कुछ ही दूरी पर पाइपलाइन के पास लेकर जाता है और उसे अपने दोस्तों से गोली मरवा देता है और घर के लोगों से बोलता है कि भैया को बदमाशों ने गोली मार दिया है और गाड़ी लेकर भाग गए हैं। उसके बाद घर वाले पुलिस स्टेशन में शुभम के मर्डर के कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और जब पुलिस वाले इस मर्डर की छानबीन करते हैं तो उनको पता लगता है कि शिवम और चांदनी के बीच नाजायज संबंध है और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब पुलिस चांदनी को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करते हैं और ज़्यादा जोर डालते हैं तो चांदनी सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं और मेरे देवर शिवम प्यार करते हैं और हमारे प्यार के बीच शुभम आ रहे थे, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर शुभम को मरवा दिया। और शुभम को मरवा देने के बाद हम लोगों ने शादी करने का प्लान बनाया था। दोस्तों, पुलिस ने अच्छे से जांच करके इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया है और दोनों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस
बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।